फील्ड मार्शल की क़यादत में भरपूर जंग लड़ी। मुख्तसर वक्त में पाक फौज ने दुश्मन की गलत फहमी दूर कर दी। 4 दिन की पाक भारत जंग इंतहाई खतरनाक थी। भारत के खिलाफ हमने तारीखी जंग जीती, पूरी दुनिया मोतरफ है। मुसल्लह अफवाज ने दलेरी और महारत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। तीनों मुसल्लह अफवाज ने भरपूर तैयारी के साथ भारत का मुकाबला किया। भारत से जंग जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहते हैं मुल्की सतह पर मुआशी कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। अमरीका के साथ असर नौ ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। वजीर आजम ने पाक बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। मुसाफिर कोचेस का मुआयना भी किया गया। कहा अशराफिया नहीं, आम आदमी के लिए शानदार सफरी सहूलियात फराहम की गई हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत को लताड़ दिया। हमारे जंगी तैयारे गिरे क्यों? जंग का नतीजा सबको मालूम है। हमारे एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ। मोदी को कहा सरेंडर करो, उसने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया। दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान की मजम्मत की हो। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच पर बुलाया। नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर के लंच पर खामोश क्यों है? अपोजिशन लीडर ने भारत की फॉरेन पॉलिसी पर भी सवालात उठा दिए। अमरीकी सदर ने 29 बार कहा पाक भारत सीज फायर करवाया। नरेंद्र मोदी में दम है तो कह दें ट्रंप झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी का चैलेंज, भारतीय अपोजिशन लीडर का लोकसभा से खिताब। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सवालात की बौछार कर दी। कहा पहलगाम वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी है। हमारी एजेंसीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसी ने इस्तीफ़ा दिया? क्या वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस्तीफ़ा दिया? मोदी को लोकसभा में शर्मिंदगी का सामना। मोदी की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के झूठ के नारे। मोदी से दहशतगर्दी के सबूतों से मुतालिक लोकसभा में सवाल। भारतीय वज़ीर आज़म कोई जवाब ना दे पाए। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, भारतीय पार्लियामेंट में आवाजें बुलंद। ऑपरेशन सिंदूर मीडिया में हुकूमत के तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। मेंबर पार्लियामेंट परिणीति शिंदे का ऐवान में खिताब सवाल किया, इस ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ? कितने दहशतगर्द पकड़े गए? हमने कितने लड़ाका तैयारे गंवाए? कौन जिम्मेदार है और ये किसकी गलती है? हुकूमत जवाब दे। केरला के मेंबर पार्लियामेंट फ्रांसिस जॉर्ज ने कहा भारत ने 3 राफेल, 1 सुखोई 30 और 1 मिग 29 तैयारा खोया। ये सब हमारे अपने इलाके में मार गिराए गए। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। इसराइल शराइत पूरी नहीं करता तो अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम की जाएगी। गज़ा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर कभी नहीं भूल सकते। इसराइली हुकूमत गज़ा की सूरत हाल बेहतर करने के लिए इक़दाम करे। इसराइल गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और तवील मुद्दती अमन के आज़म का इजहार करे। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का मुतालबा, गज़ा में तबाही दिल दहला देने वाली है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल का इमदाद के नाम पर फ़लस्तीनियों को ज़लील करना खौफनाक है। नेतन्याहू हुकूमत का 2 रियासती हल को मुस्तरद करना गैर अखलाक़ी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा। कासिम और सलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। बेटे पाकिस्तान नहीं आ रहे, ना किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक होंगे। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है। तहरीक के लिए पार्टी को हिदायत दे दी गई हैं। वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, मकसद सियासी मुनाफा था। बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। बानी का कोई भी काम बगैर सियासी या माली मुनाफे के नहीं होता। ये मुनाफकत में लिपटी बुज़दिली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बानी पीटीआई पर तंज, कहते हैं वर्कर और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। हकीकी आज़ादी के लिए आम आदमी की औलाद और अपनी औलाद, यहूदी लॉबी के लिए कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो।
इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल लतीफ चित्राली को नाअहल करार दे दिया। NA1 चित्राल की नशिस्त खाली करार इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। अब्दुल लतीफ चित्राली को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया। रुकने कौमी असम्बली को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। 9 मई के मुकदमात इंसाफ के बजाय सियासी इंतकाम का शिकार हो चुके। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। मुल्क में आइन और आलमी कवानीन पामाल हो रहे हैं। अदलिया को जुल्म के खिलाफ ढाल बनना होगा। इंसाफ नजर आना चाहिए। अदालतें तारीख के कटहरे में हैं और फैसला कौम की आंखों के सामने होगा। मुल्जिमान को वकील सफाई के हक से महरूम करना आइन की खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब की चीफ जस्टिस से 6 निकाती इस्लाहाती इकदाम पर फौरी अमल दरामद की अपील। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान स्ट्रेटेजिक डायरेक्टिव 87 में तरामीम की मंजूरी। बिजली तकसीम कार कंपनीज का खसारा 193 अरब रुपए कम हुआ है। पावर डिवीजन की बिजली की तकसीम कार कंपनीज और गर्दशी कर्जों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी सेक्रेटरी तवानाई और उनकी टीम की सिताइश। कई दहाइयों में पहली बार बिजली तकसीम कार कंपनीज के खसारे में कमी आना खुशाइंद है। बिजली तकसीम कार कंपनीज के खसारे में कमी से कंपनीज की निजकारी का अमल आसान हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। चीनी बहरान की हुकूमती ऐवानों में गूंज। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकाना और चीनी बरामद करने का रिकॉर्ड मांग लिया। हुकूमती इकदामात नाकाफी करार। चीनी की कीमत में इजाफा करके कौम से 287 अरब का धोखा किया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में कमेटी रुकन रियाज फतेहाना का इंकशाफ। चेयरमैन जुनैद अकबर की जेर सदारत PAC इजलास में चीनी के बहरान पर गर्मा गर्म बहस। चीनी की कीमतें बढ़ने से शुगर माफिया ने 300 अरब रुपए इजाफी कमाए। चीनी की कीमत क्रशिंग सीजन के दौरान एक दफा फिक्स की जानी चाहिए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा कि चीनी की कीमत में 1 रुपया इजाफा होने से 40 अरब रुपए का इजाफा होता है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि चीनी की दरामद पर अब कितनी लागत आएगी, कौन चीनी दरामद कर रहा है। गुज़िश्ता 10 बरसों से हर साल यही ड्रामा है, कभी एक्सपोर्ट तो कभी इंपोर्ट। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने ब्रीफिंग में कहा मुल्क में नवंबर तक के लिए चीनी का स्टॉक दस्तयाब है। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने बताया इस वक्त चीनी की औसत कीमत 173 रुपए फी किलो है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की गलत एदाद शुमार फराहम करने पर प्रोसिक्यूटर फूड सिक्योरिटी की सरजनिश। कमेटी रुकन मोइन आमिर ने कहा कि यही सूरत हाल रही तो अगले साल चीनी 250 रुपए फी किलो हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान ताउन में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेकात पर भी इजहार इत्मीनान। दोनों मुल्कों के दरमियान प्रोटोकॉल और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत को सराहा। IGC के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का अयादा। दीवार पर लिखा नजर आ रहा था हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को वजाहतें देने की बजाय आइन और कानून को फॉलो करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालतें हमें मर्जी का वकील करने का वक्त नहीं दे रही। हमारा आइनी हक है हमारा केस हमारी मर्जी का वकील लड़े। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार खत्म हो तो वो बादशाहत है। एक दूसरे के गिरेबानों से हाथ निकालने का वक्त है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पेशी। बानी के वकील ने गवाह दफ्तर खारजा के अफसर मोहसिन हसन पर जराह मुकम्मल कर ली। अदालत ने FIA को आइंदा समाअत पर 2 वादा मुआफ गवाहों और मजिस्ट्रेट का बयान रिकॉर्ड कराने की इजाज़त दे दी। तोशाखाना 2 केस में 10 गवाहान के बयान कलमबंद हो चुके। तोशाखाना केस में बानी का फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। फैमिली की मुलाकात का दिन था, मुलाकात भी नहीं कराई गई। बानी ने कहा कैंगू कोर्ट है,
फेयर ट्रायल की उम्मीद नहीं, बानी ने कहा तहरीक शुरू हो चुकी, सब लोग अपना हिस्सा डालें। बानी ने कहा हकीकी आज़ादी तक तहरीक चलती रहेगी। अलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू, सलमान अकरम राजा ने कहा 16 हफ्तों में बानी से सिर्फ 2 मुलाकातें हुई। 5 अगस्त के एहतजाज पर बानी के हुक्म पर हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ मुशावरत जारी है। पंजाब में जिले की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अजला में कैथ लैब का कयाम। वज़ीर आला मरियम नवाज का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों के लिए बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा अजला में कैथ लैब बनने से एंजियोप्लास्टी के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हर जिले में मरहलावार कैथ लैब बनाएंगे, मरीजों को फौरी रिलीफ मुमकिन होगा। मानसून का 5वां स्पेल, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। भिमबर्स, माहनी, हिरकोट, गुजरात, शकरगढ़, बटखेला में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे पंजाब और केबी में बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिन बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव का इम्कान। कोहिस्तान, सवात, मालाकंड, देर बोने के दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। गिलगित में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। दर्जनों मकानात तबाह। पंजाब में दर्जनों देहात आप हजारों अफराद बेघर। बारिशों से लिया, राजनपुर, तोनसा, रिजी खान और झंग के जिला मुतासिर। मकानात और खड़ी फसलें तबाह। बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 7 अफराद दम तोड़ गए। मानसून में जम भर अफराद की तादाद 288 तक जा पहुंची। 690 जख्मी हो चुके। कंडियारों में फायर चनच कत्ल केस, अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान के DNA टेस्ट भी कराए जाएंगे। मुल्जिमान पर लड़की से ज्यादती और कत्ल का इल्जाम है। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर गैरत के नाम पर खातून के कत्ल का वाकया। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस के रिक्शा ड्राइवर ख्याल मोहम्मद के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिक्शा ड्राइवर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गजा पर काबिज से खूनी फोर्सेस की बर्बरियत थम न सकी। 24 घंटों में इस्राइली हमलों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में खुराक और इमदाद की मुतलाशी 19 फलस्तीनी भी शामिल। मगरबी किनारे में फायरिंग से भी 2 फलस्तीनी जाम बहक। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। 1,45,870 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। उधर गजा में शदीद गजाई किल्लत। आलमी इदारों ने नई वार्निंग जारी कर दी। कहा फौरी इकदाम न करने से यहाँ बड़े पैमाने पर अमवात हो सकती हैं।